दोस्तों, अगर आपका शौक भी है इंग्लिश बोलना तो इंग्लिश के ये 222 इंग्लिश सेंटेंसेस लाजमी सीखिए। इन 222 फिक्रात में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश के वो तमाम वर्ड्स जो आपको डेली रूटीन में इंग्लिश बोलने में बहुत ज़बरदस्त तरह से हेल्प करते हैं। आप ऑफिस में हों, दोस्तों के साथ हों, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में हों या घर पर हों, आपको ये फिक्रात हर तरह से इंग्लिश बोलने में काम आने वाले हैं। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आपको सिर्फ इस एक वीडियो में, जो कि चंद मिनट की होगी, 30, 35 और 40 मिनट्स की होगी, आपको 300 अल्फाज जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं आपको सिखाए जाएं और आप उन्हें अच्छी तरह से यूज़ करना भी सीख जाएं। तो दोस्तों, वो अल्फाज आप ना सिर्फ प्योरली इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकेंगे, बल्कि आप साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान जैसे कि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, कोई भी आपकी ज़ुबान हो, आप उन अल्फाज का यूज़ अपनी ज़ुबान में भी कर सकेंगे। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैब्युलरी इंग्लिश लर्निंग चैनल पर। अगर आप यूं ही हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा ताकि आप इन तमाम सेंटेंसेस को ठीक तरह से बोलना सीख सकें। और अपने पास वर्ड्स अगर आप नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो अलग से लिख लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको इन तमाम सेंटेंसेस की एक बुक मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हासिल कर सकते हैं। Okay everyone, so let's get going. The very first sentence that we have here is उसे मत घूरो। घूरने की इंग्लिश क्या है? Stare. Stare. Don't stare at him. उसे गाली मत दो। गाली देने की इंग्लिश क्या है? Abuse. Don't abuse him. Don't abuse him. मुझे ठंड लग रही है। I am feeling cold. I am feeling cold. अंधेरा हो रहा है। It's getting dark. अंधेरे की इंग्लिश क्या है? Dark. It's getting dark. अंधेरा हो गया है। It has got dark. It has got dark. मुझसे पंगा मत लो। Don't mess with me. पंगा लेने की इंग्लिश क्या है? Mess. Don't mess with me. जूते पहन लो। Put on the shoes. जूते पहनने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है put on. Put on the shoes. जूते पहन लो। कूड़ा फेंक दो। फेंकने की इंग्लिश क्या होगी? Throw. Throw. और कूड़े की इंग्लिश क्या है? Garbage. Throw the garbage. जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी या जल्दी की इंग्लिश क्या होती है? Hurry. Hurry. Don't make hurry. तुम भीग जाओगे। पूरी तरह से भीग जाओगे। इसकी पूरी तरह से भीग जाने की इंग्लिश क्या है? Drench. Wet. Wet भी कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से भीग जाने की इंग्लिश होती है drenched. So you will get drenched. हम ये भी कह सकते हैं you will get wet. सब्जी काट दो। Chop the vegetable. Chop the vegetable. इसको vegetable नहीं कहिए, ठीक है? एक तरफ हो जाओ। Move aside. Move aside. उसे जाने दो। Let him go. Let him go. उसका रास्ता मत रोको। Don't block his way. Don't block his way. यहां बैठो। इधर बैठो। Sit here. दोस्तों, हम अक्सर ऐसे सवाल करते हैं जैसे आप एक डॉक्टर हो ना, आप एक डॉक्टर हैं ना, आप ये वाला काम करते हैं ना। तो वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? उनके एंड पर लगाया जाता है राइट, ठीक है? और सवालिया अंदाज में ये सेंटेंस बोला जाता है। जैसे आप जूते पॉलिश करते हो ना, तो आप पहले अपनी बात कह देते हैं और उसके बाद राइट कहते हैं ऐसे, राइट? यू पॉलिश शूज, राइट? ठीक है? इसी तरह से यू आर अ डॉक्टर, राइट? ओके, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन द क्यू। या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, क्यू अप। क्यू अप यानी लाइन बना लो, ठीक है? लाइन बना लो, क्यू अप। ज़्यादा बातें मत करो। डोंट टॉक
टू मच, डोंट टॉक टू मच। और जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको हम कहते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव। ठीक है, तुम बीमार हो जाओगे, यू विल फॉल सिक, यू विल फॉल सिक। डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। उसे चोट लग गई, ही गॉट इंजर्ड, ही गॉट इंजर्ड। और he hurt himself, he hurt himself। उसे गिरफ्तार कर लो, arrest him, arrest him। उसका खून बह रहा है, he is bleeding, he is bleeding। दूध खराब हो गया है, milk has gone। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको कहेंगे gone। ठीक है, मिल्क हैज़ गॉन सावर। हम उर्दू में कहते हैं जाने दो, यानी अगर कोई बात हो गई है तो उसे रफा दफा करो, उसे बार बार डिस्कस मत करो, जाने दो। तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे लेट इट गो, लेट इट गो। भूत की इंग्लिश होती है गोस्ट, गोस्ट। और अगर आप किसी चीज़ से खौफजदा हो तो आप उससे होते हैं अफ्रेड और स्केयर्ड। ठीक है, सो आप कह सकते हैं मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। खुद पर यकीन रखो, यकीन की इंग्लिश होती है बिलीफ, और यकीन रखने की इंग्लिश होती है बिलीव, यानी एफ और वी का फर्क आ जाता है। ठीक है, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। तुम किसके साथ जा रहे हो, हु आर यू गोइंग विथ, हु आर यू गोइंग विथ। मैं उसके साथ जा रहा हूं, आई एम गोइंग विथ हिम, आई एम गोइंग विथ हिम। बिजली चली गई है। दोस्तों आप इसको 2 से 3 तरह से कह सकते हैं। द पावर इज कट कह सकते हैं, द पावर इज कट। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, द पावर वेंट आउट। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। आप इसको कैसे कहेंगे, वी आर फेसिंग पावर आउटेज, वी आर फेसिंग पावर आउटेज। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली। दोस्तों तस्वीर लेना या तस्वीर, इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। तो हम कहेंगे he didn't photograph well, he didn't photograph well। मुझे हाथ मिलाना पड़ा, यानी मजबूरी बन गई। I had to shake hand, I had to shake hand। हाथ मिलाने के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, shake hand। आप इतनी जल्दी में क्यों हो, Why are you in so hurry, Why are you in so hurry। आप यहाँ क्यों हैं, Why are you here, Why are you here। मेरे कान में दर्द है। कान के दर्द को earache बोलते हैं, earache। ओके, I have earache। एक का मतलब बेसिकली होता है दर्द। ठीक है, और इसके साथ आप और वर्ड्स लगाकर जैसे headache, toothache, backache, आप दर्द बना सकते हैं मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों का। दोस्तों निचोड़ना की इंग्लिश होती है रिंग, रिंग। कपड़े निचोड़ दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, रिंग द क्लोथ्स। बाज़ औक़ात इसको क्लोथ्स बोला जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आप इसको क्लोथ्स बोलिए, क्लोथ्स। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है, नॉइज इज गेटिंग ऑन आवर नर्व्स, नॉइज इज गेटिंग ऑन आवर नर्व्स। उसने भी यही कहा, दैट्स वॉट ही सैड, दैट्स वॉट ही सैड। मुकाबला सख्त था, इट वॉज अ क्लोज कॉन्टेस्ट। मुकाबले की इंग्लिश क्या होती है, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट। वो मेरा जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं स्वॉर्न एनिमी, स्वॉर्न एनिमी। ही इज़ माई स्वॉर्न एनिमी। मैं ये उसके मुंह पर कहूँगा, आई शैल से दिस टू हिज फेस, आई शैल से दिस टू हिज फेस। मैं आपकी ही राह देख रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। कर काम ले दाम, नो माइल्स नो मील्स, नो माइल्स नो मील्स। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, ही स्पॉइल्ड द होल गेम, ही स्पॉइल्ड, स्पॉइल मतलब ख़राब करना,
ही स्पॉइल्ड द होल गेम, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया, उसने सारा काम बिगाड़ दिया। ताना मारने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टॉन्ट। ताने की इंग्लिश क्या होती है? टॉन्ट। वो बहुत शक्की इंसान है। शी इज़ सो स्केप्टिकल, शी इज़ सो स्केप्टिकल। ये रास्ता सुनसान है। सुनसान रास्ते के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं deserted route, deserted route, it is a deserted route। वो बहुत लाडली है। लाडले के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं pampered, pampered। बच्चे के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बड़ा हो जो बहुत लाडला हो, आप उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर 10 से 12-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, वो बहुत लाडली है। जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़, एज़ यू प्लीज़। तुम क्या करने वाले हो? What are you up to? What are you up to? यानी तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, तुम आजकल किस चीज़ पर काम कर रहे हो? What are you up to? आप इस तरह से कहेंगे। अपने काम की तरफ ध्यान दो। Attend your work, attend your work। यानी आपका एम्प्लॉय है या कोई भी बंदा है जो काम उसे काम करना चाहिए लेकिन वो इधर उधर ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे attend your work, यानी अपने काम की तरफ ध्यान दो। अक्ल की बात करो, talk sense, talk sense। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, you are not following me, you are not following me। एक दिन छोड़ कर आया करो, यानी हर दिन नहीं आना, एक दिन छोड़ कर आना है। come on alternate days, come on alternate days। यहाँ किस चीज़ की कमी है? what is lacking here, what is lacking here। छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो। छोटी छोटी बातों के लिए हम यूज़ करते हैं trifles, trifles और quarrel। quarrel मतलब झगड़ना। don't quarrel over trifles, don't quarrel over trifles। ये बिल्कुल फजूल बात है। This is an utter nonsense। utter मतलब बिल्कुल, यानी पूरी तरह से। This is an utter nonsense। nonsense मतलब फजूल बात। मेरी बीवी सोते वक्त खराटे लेती है। बीवी की इंग्लिश है वाइफ। snores खराटे लेना, during sleep नींद के दौरान। ओके, मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ। लंडा बाज़ार के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं flea market, flea market, and I'm going to flea market। मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ। घबराओ मत, don't panic, don't panic। कुछ गड़बड़ है, something is fishy, something is fishy। जैसे आप कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तब आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं something is fishy। मेरे बाल मत खींचो, don't pull my hair, don't pull my hair। बाल खींचने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे pull, don't pull my hair। सब ठीक तो है ना? is everything all right, is everything all right। all right का आप एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपसे कोई पूछे how are you, तो आप कहेंगे I am all right, I am okay। आगे बढ़ते हैं। मुफ्तखोर को हम इंग्लिश में कहेंगे मूचर, मूचर। बड़े ही मुफ्तखोर हो तुम, सच अ मूचर यू आर। गुदगुदी की इंग्लिश होती है टिकल। गुदगुदी करना बंद करो, स्टॉप टिकलिंग मी, स्टॉप टिकलिंग मी। उसकी सेहत ख़राब है। सेहत के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं हेल्थ। शी इज़ नॉट इन गुड हेल्थ। ओके, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा? What did this phone cost you? दोस्तों, आपने किसी भी चीज़ की कीमत पूछनी हो तो आप एक तो इस तरह से पूछ सकते हैं How much is it? ठीक है, How much is it? या आप उस चीज़ का नाम बोलकर अगर कीमत पूछना चाहें तो आप पूछेंगे What did this? ओके, और उसके बाद उस चीज़ का नाम, जैसे यहाँ पर हमने फ़ोन यूज़ किया है, और उसके बाद cost you। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
मैं अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। आई can't wait any longer. I can't wait any longer. मेरी आँख क्यों फड़कती है? आँख, आई, और फड़कने की इंग्लिश क्या है? ट्विच. Why does my eye twitch? आँख मारने की इंग्लिश क्या होती है? Wink. Wink. आँख मारना. उसका गला सूजा हुआ है. His throat is swollen. His throat is swollen. सूजने की इंग्लिश क्या है? Swollen. जैसे swollen gums होते हैं. Swollen कोई भी चीज़ हो, जैसे पाँव आपका सूज गया तो आप कहेंगे my foot is swollen. Okay, आपका बड़ा एहसान होगा. It will be a great favor. It will be a great favor. तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा. You have got to work with me. You have got to work with me. मेरे मोबाइल का क्या बना? What became of my mobile? यानी आपने बनवाने के लिए दिया था मोबाइल, रिपेयर करवाने के लिए दिया था, ठीक है. और आप पूछ सकते हैं What became of my mobile? मेरे मोबाइल का क्या बना, ठीक है. या आपने किसी को कहा था कि मुझे फ़ोन दिलवाओ, तो आप उस मामले का पूछने के लिए became of का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. What became of my laptop? What became of my admission? ओके, मुझे मामूली अंदाज़ा तक नहीं था. I hadn't the foggiest notion. I hadn't the foggiest notion. Foggiest notion मतलब बिल्कुल मामूली सा भी अंदाज़ा, ठीक है. अंगूठी की इंग्लिश होगी रिंग, और come off होता है उतरना. तो अंगूठी नहीं उतर रही. The ring is not, जिसको हमने is not को हमने isn't कह दिया है. The ring isn't coming off. Off मतलब जब एक चीज़ अपनी पोजीशन से हट रही हो तो हम उसके लिए off यूज़ करते हैं, ठीक है. The ring isn't coming off. वो तेज़ तेज़ चलती है. तेज़ तेज़ चलने के लिए इंग्लिश का वर्ड यूज़ होगा briskly. She walks briskly. Okay. ये कितने का है? How much is it? How much is it? किसी भी चीज़ की कीमत पूछनी हो तो आप उस चीज़ की तरफ इशारा करके पूछेंगे How much is it? आगे बढ़ते हैं. आप एक ज़ुबान बोलते हो तो आप मोनोलिंगुअल हैं. आप दो ज़ुबानें बोलते हो तो आप क्या हैं? बायलिंगुअल हैं, ठीक है. आप तीन ज़ुबानें या इससे ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हो तो आप मल्टीलिंगुअल हैं, ठीक है. मल्टीलिंगुअल हैं. ओके, मल्टीलिंगुअल. ऑलराइट, सो मैं दो ज़ुबानें बोलता हूँ तो आई एम बायलिंगुअल. वो कहाँ था? वेयर हैड ही बिन, यानी आप काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है. तो आप पूछ सकते हैं कि वो कहाँ था, कहाँ रह गया था वो. तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं वेयर हैड ही बिन. किसी को नहीं पता. Nobody really knows. Nobody really knows. मुझे ये ढूंढना पड़ेगा. I'll have to look for it. यानी कोई चीज़ है जो आपने रखी, शायद आपको मिल नहीं रही, मिसप्लेस हो गई, ठीक है, या आप भूल गए, तो आप कह सकते हैं मुझे ये ढूंढना पड़ेगा. I'll have to look for it. I'll have to look for it. इसमें क्या मसला है? What's wrong with it? What's wrong with it? आपको यहाँ देखकर खुशी हुई. I am glad to see you here. I am glad to see you here. Glad मतलब खुश होना. ऐसा नहीं होना चाहिए. That shouldn't happen. That shouldn't happen. बात तुम्हें करना होगी. You have to do the talking. You have to do the talking. मुझे नहीं पता वो कहाँ है. I don't know where he is. I don't know where he is. I have never done that before. मैंने पहले कभी नहीं किया. नहीं, अभी नहीं. No, not yet. तुम्हारी नाक बह रही है. Your nose is running. नाक बहने के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे running. Your nose is running. तुम्हारी नाक बह रही है. चलो आधा आधा करते हैं. Let's go 50-50. Let's go 50-50. ऐसी किस्मत कहाँ? No such luck. No such luck. तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए थे. You were right on time. You were right on time.
ये बड़ी खौफनाक बात है। खौफनाक बात के लिए या खौफनाक चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ड्रेडफुल, ड्रेडफुल या टेरेबल। दिस इज़ अ ड्रेडफुल थिंग, दिस इज़ अ ड्रेडफुल थिंग। हाँ, ये भी ठीक है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आई केम स्ट्रेट हियर, मैं सीधा यहाँ आ गया, मैं सीधा यहाँ आ गया। आई केम स्ट्रेट हियर। ये हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। इट मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। आप फ़ोन लेने गए हैं, आप वॉशिंग मशीन लेने गए हैं, कोई भी चीज़ है जो आप लेने गए हैं, तो आप कह सकते हैं इट मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। लुक, मेक बेड ओवर हियर। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो, देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। बेड यानी बिस्तर लगाने के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मेक, ठीक है। मेक बेड ओवर हियर। मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड। डेड टायर्ड यानी बहुत ज़्यादा थका होने के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। दूध फट गया है। मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। आज सुबह मैं देर से बेदार हुआ। बेदार होना, उठना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वेक अप। यहाँ पर हमने दूसरी फॉर्म यूज़ की है आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। बदतमीज़ी से, गुस्ताखी से बात करना या बिहेव करना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में रूडली। उसने गुस्ताखाना सलूक किया। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। आज रात यहीं आराम करो। टेक रेस्ट हियर टुनाइट, टेक रेस्ट हियर टुनाइट। आओ गपशप लगाएं। लेट्स हैव अ चैट, लेट्स हैव अ चैट। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। वी kept talking till very late, we kept talking till very late। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Don't try my patience। सब्र की इंग्लिश क्या होती है? Patience। रात खूब नींद आई। I had a sound sleep last night। अच्छी नींद के लिए sound sleep का वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में। रात मुझे खूब नींद आई। I had a sound sleep last night। मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy। I am feeling sleepy। मैं यही जानना चाहता था। That's what I wanted to know। That's what I wanted to know। मैं ज़रा तैयार हो जाऊं? Let me get ready। Let me get ready। खाक अच्छा है ये। The hell it's good। The hell it's good। हम वक्त से पहले पहुंचेंगे। We'll reach there before time। We'll reach there before time। ये किसकी करतूत है? Whose act is this? Whose act is this? मजाक के अलावा ये सच है। मजाक के अलावा आप उर्दू में भी जब बात कर रहे हो तो आप कह सकते हैं jokes apart, यानी मजाक के अलावा joking apart। joking apart। It is true। मजाक के अलावा ये सच है। तुम बिला वजह उदास हो जाते हो। You become sad for no reason। You become sad for no reason। आओ सीधी तरह बात करते हैं। Let's talk turkey। Let's talk turkey। समझ गया। Got it। जब आपको कोई बात समझ लग जाए, आपको समझ आ जाए, तो आप कह सकते हैं I got it। I got you। Get him out of my eyes या get him out of my sight। उसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। तो आप यहाँ पर sight का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं eyes की जगह। ओके, get him out of my sight। ये सड़क किधर जाती है? Where does this road lead to? Where does this road lead to? ये सड़क कहाँ जाती है? तुम किसी काम के नहीं। You are of no use। You are of no use। मैंने अपना मकान बदल दिया है। I have shifted from old place। I have shifted from old place। मैं उसकी बातों में आ गया। I was misled by him। I was misled by him। मुझे बाल कटवाने हैं। I have to get a haircut। I have to get a haircut। मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा या मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा। I am not taunting you। I am not
taunting you. इतना बताओ जितना पूछा है. You just tell me what I asked. You just tell me what I asked. वो कोई और नहीं, तुम ही थे. He was none other than you. He was none other than you. हर जगह ऐसा ही है. It is the same all over. It is the same all over. I have so much to talk to you. मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं. तुम्हें खुद को संभालना चाहिए. इसकी इंग्लिश क्या होगी? You must compose yourself. You must compose yourself. ज़रा अपना हाल तो देखो. Just have a look on your state. Just have a look on your state. क्या बक रहे हो? What are you blabbering? What are you blabbering? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं. I am my own man. I am my own man. कैसे आना हुआ? What brings you here? What brings you here? मेरा ये मतलब नहीं था. I didn't mean it. I didn't mean it. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. You cannot do anything to me. You cannot do anything to me. तुम तो महंगाई की तरह पीछे ही पड़ गए हो. You are after me like inflation. महंगाई की इंग्लिश सीख लीजिए. Inflation. You are after me like inflation. आवारागर्दी करने का क्या फ़ायदा? What is the use of rambling? आवारागर्दी इधर उधर घूमना फिरना बिला वजह, ठीक है. So what is the use of rambling? कितनी भोली हैं आप. You are so naive. You are so naive. तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली. You took the words right from my mouth. You took the words right from my mouth. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. I won't spare you. I won't spare you. Spare मतलब छोड़ना, जान बख्शी करना. वो ऐन मौके पर आया. He came in the nick of time. He came in the nick of time. बहुत तंग किया है तुमने मुझे. You have harassed me a lot. You have harassed me a lot. Harass और तरह का तंग करना होता है. Disturb एक आम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है. तो आम अगर तंग करने की बात हो तो आप कहिए disturb. You have disturbed me a lot. तुम ऐसा कहने वाले होते कौन हो? Who are you to say that? Who are you to say that? ऐसी बात नहीं है. It's not like that. It's not like that. तुम्हें बस अपना काम करवाना आता है. You just know how to get your work done. You just know how to get your work done. ऐसी भी क्या जल्दी है? Why such a hurry? Why such a hurry? May all your dreams come true. खुदा करे तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हों. ख्वाब वो जो अच्छे हों. उसको मुझसे बड़ी हमदर्दी थी. He had great sympathy. Sympathy. हमदर्दी की इंग्लिश क्या है? Sympathy. He had great sympathy for me. तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते. You cannot be equal to me. You cannot be equal to me. तुम्हें एहसास नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. You don't realize how much I love you. You don't realize how much I love you. मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगा. I wouldn't go that far. I wouldn't go that far. ऐसा सोचना भी मत. Don't even think like that. Don't even think like that. वो मुझसे क्यों जलती है? Why is she jealous of me? Why is she jealous of me? जल्दी ही क्या है? What's the rush? What's the rush? मेरा काम बस तुम्हें बताना था. My job was just to tell you. यार मेरा तो काम बन गया है. Buddy, I've gained my object. जिंदगी मौत की अमानत है. Life is entrusted to death. Life is entrusted to death. मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूँ. I am not a burden to anyone. बोझ की इंग्लिश burden है. I am not a burden to anyone.
हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। We will have to do something or other. We will have to do something or other. ये दुकान किराए के लिए खाली है। This shop is vacant to let. तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you yelling at me? चिल्लाने की इंग्लिश yell. वो तो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। She doesn't allow a fly to sit on her nose. इतनी तो समझ है मुझे। I have this much sense. मैं यहाँ तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया। I'm not here to get insulted by you. सालन जल गया। Curry got burnt. इसमें क्या मसला है? What's wrong with it? तारीफ करते उसका मुंह नहीं थकता। He gives immense praise. He gives immense praise. यानी वो बहुत तारीफें करता है। तुम ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे। You could have said it to me politely. You could have said it to me politely. ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगे? In this situation, where will you go? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? How could I forget you? मैं तुम्हारी बुरी हरकतों से खूब वाकिफ़ हूँ। I am well aware of your misdoings. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Those who keep on trying never lose. आंख मत मारो। Do not wink. चालाक मत बनो। Don't be smart. अगर हमें कहना हो ज़्यादा चालाक मत बनो या ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ तो हम कहेंगे Don't be over smart. तुम डरपोक हो। You are coward. डरपोक की इंग्लिश क्या है? Coward. जूते उतार दो। Take off the shoes. Take off the shoes. शर्ट पहन लो। Wear the shirt. बक बक मत करो। Don't prattle. Don't prattle. खाना लगा दो। Serve the food. Serve the food. दबे पाँव आओ। Walk on the tiptoe. Walk on the tiptoe. वो दबे पाँव कमरे में घुसा। He tiptoed into the room. He tiptoed into the room. मेरे कोट को पहनकर देखो। Try my coat on. Try my coat on. जाकर सो जाओ। Go and sleep. मुझे नहाने दो। Let me take a bath. Let me take a bath. बारिश हो रही है। It's raining. It's raining. इशारा मत करो। Do not gesture. बाज़ औक़ात इस लफ्ज़ को gesture बोला जाता है जो कि गलत है। आप इसको बोलिए gesture. रोटियां बेल लो। Roll the chapatis. Roll the chapatis. रोटी कैसे बनाएं? How to roll the chapati. How to roll the chapati. उसे वक्त लेने दो। Let him take time. Let him take time. उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। That boy did it for you. वो बस से उतर रहा है। He is getting off the bus. अम्मी कुछ देर से घर पर है। Mom is at home for a while. मैंने ये आपसे सुना। I heard it from you. I heard, इसको heard नहीं बोलिए। आप इसको बोलेंगे I heard it from you. मैंने ये किताब से लिखा है। I wrote it from the book. I wrote it from the book. बंदर पेड़ से कूदा। Monkey jumped off the tree. Monkey jumped off the tree. मैं ये नहीं मानता। I don't believe. तो दोस्तों ये थे हमारे 222 English sentences that can help you improve your English. इसी तरह से अपनी इंग्लिश हमारे साथ बेहतर बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। Take care. Bye for now.